तो भाई लोगों, अब तक की आरसीबी की सबसे बड़ी ट्रेड न्यूज है ये श्रेयस गोपाल और युजवेंद्र चहल को लेकर। भाई लोगों, एक ट्रेड न्यूज चली है, ये अब तक की बहुत बड़ी ट्रेड न्यूज है। भाई लोगों, आरसीबी में एक मिस्ट्री स्पिनर का होना 2026 के आईपीएल में बहुत ही जरूरी हो गया है। ये इतना ही जरूरी है जितना कि एक टीम में एक मिस्ट्री स्पिनर का होना उतना ही जरूरी है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है सुयाश शर्मा ने, उस तरीके से यही पता चलता है कि भाई साहब सुयाश शर्मा तो रिलीज होने वाले हैं आईपीएल 2026 में। ये अब खेलते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि जो मैनेजमेंट आरसीबी का चाह रही थी सुयाश शर्मा से, युजवेंद्र चहल को भाई साहब आरसीबी ने रिलीज किया। यहां तक कि हर्षरंगा को हटाया, यहां तक कि एक मार्कंडे था उसको भी हटाया। क्यों? उसके जगह पे एक बढ़िया स्पिनर की तलाश में थी आरसीबी, लेकिन कुछ काम नहीं चला। कुछ मतलब वैसा स्ट्रैटेजी नहीं काम आया जो स्ट्रैटेजी चाह रही थी एक्चुअल में आरसीबी। अब भाई लोगों, यहां पर श्रेयस गोपाल और युजवेंद्र चहल को भाई साहब टारगेट करने के लिए उतर गई है आरसीबी। भाई लोगों, यही श्रेयस गोपाल जो है वो सीएसके में थे आईपीएल 2025 में, जो कि 0 मैच खेलकर बैठे हुए थे बेंच में। एक भी मौका नहीं मिला है एक भी मैच में। ये प्लेयर भाई लोगों आईपीएल 2025 स्टार्ट होने से पहले अपना एक हैट्रिक लिया था। खैर, आप लोगों को याद होगा वो चीज, तो आप लोग याद करो। ये बंदा हैट्रिक लेकर बैठा था भाई लोगों, फिर भी सीएसके में रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर होने के कारण ये बंदा बेंच पे ही बैठा रहा। इनको एक भी मौके नहीं मिले। अब भाई लोगों, सीएसके जो है वो बॉलिंग लाइनअप में तो तगड़ी है। अब श्रेयस गोपाल को रिलीज करने के लिए आ गई है भाई साहब, उतर गई है मिनी ऑक्शन में। अब ये तो पता चल रहा है कि मिनी ऑक्शन में श्रेयस गोपाल जो है वो दिखेंगे। ये ट्रेड की चर्चा चल रही है। और भाई लोगों, यहाँ पर एबी डिविलियर्स ने एक इंटरव्यू में युजवेंद्र चहल को वापस से आरसीबी में लाने को कहा था। अगर आप लोगों को याद हो, अगर नहीं याद हो तो मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। जब रविचंद्रन अश्विन रिटायरमेंट नहीं लिए थे किसी भी फॉर्मेट से, वो जब एक्टिव प्लेयर थे, खेल रहे थे, तब एबी डिविलियर्स ने कहा था कि भाई साहब रविचंद्रन अश्विन या फिर युजवेंद्र चहल को वापस से आरसीबी में लाओ। तो उन्होंने ये जो बयान दिया है ना, इसके बाद आरसीबी का जो मैनेजमेंट है वो ज्यादातर टारगेट जो है युजवेंद्र चहल को कर रही है। अब देखो, सबसे बड़ा फैक्ट क्या है ना युजवेंद्र चहल के बारे में, क्योंकि युजवेंद्र चहल आईपीएल 2025 में पंजाब के लिए सिर्फ 13 विकेट ही निकाल पाया है। और पंजाब की मैनेजमेंट जो है वो युजवेंद्र चहल से बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि जो चाह रही थी पंजाब की मैनेजमेंट ना, वो मिला नहीं है युजवेंद्र चहल से। 18 करोड़ रुपया खर्चा किया था भाई साहब पंजाब की मैनेजमेंट युजवेंद्र चहल के ऊपर। 18 करोड़, लिटरली 10 करोड़ का भी काम नहीं किया है युजवेंद्र चहल ने, है ना। इतना पैसा बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं बना था, मुझे भी लगा था तभी ऐसा ही। तो भाई साहब, अब ऐसा न्यूज निकल कर आ रहा है, ट्रेड र्यूमर्स निकल के आ रहा है कि आरसीबी में वापस से युजवेंद्र चहल खेलते हुए हम लोगों को दिख सकते हैं। और ये 100% तो नहीं, लेकिन 99% मैं भी श्योर हूं कि वापसी जरूर करेंगे युजवेंद्र चहल भैया आरसीबी में। क्योंकि आरसीबी के साथ जो बॉन्डिंग थी ना युजवेंद्र चहल की, वो आई थिंक कहीं मिली नहीं है युजवेंद्र चहल को। तो भाई साहब वापस से लाया जाए, वापस से युजवेंद्र चहल को पकड़ा जाए, और नहीं तो श्रेयस गोपाल को। क्योंकि भैया श्रेयस गोपाल बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड स्पिनर है। वो मिस्ट्री स्पिनर है भाई साहब, हर एक वेरिएशन जानता है, हर एक वेरिएशन। गूगली कह लो, कैरम बॉल कह लो, यहाँ पर लेग स्पिन कह लो, ऑफ स्पिन कह लो, बैट्समैन को भाई साहब चकाचौंध कर देता है, मतलब धाराशाही कर देता है। इस तरीके का बॉलर है भाई साहब श्रेयस गोपाल। मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हुआ था आईपीएल 2025 स्टार्ट होने से पहले। मैं बहुत एक्साइटेड भी था कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा कि श्रेयस गोपाल किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन बेचारे को एक भी मौका नहीं मिला मैच खेलने का, है ना। एक मौका तो देना चाहिए था भाई। खैर, नूर अहमद थे उनके पास, तो उन्होंने वो वाली चाल चली। बॉलिंग लाइनअप तो सीएसके की तगड़ी थी, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स जो है जो बहुत ही अंडररेटेड है, जैसे श्रेयस गोपाल, बैठे हुए थे बेंच में। अब भाई साहब श्रेयस गोपाल जो है वो आरसीबी में आने के लिए भाई साहब तड़प रहे हैं। आरसीबी से खेलना चाहते हैं श्रेयस गोपाल, और आरसीबी की मैनेजमेंट जो है वो इंटरेस्ट भी दिखा रही है। क्योंकि आरसीबी को चाहिए भाई साहब एक स्पिनर जो उनको परफेक्टली एकदम कंप्लीटली अच्छा प्रदर्शन करके दे सके, है ना। जो युजवेंद्र चहल जैसा स्पिनर हो। एक तो सबसे बड़ी गलती तो आरसीबी ने कर ही दी है चहल को छोड़कर, लेकिन एक और मौका है भाई साहब कि चहल को
वापस से ले आओ टीम में, क्योंकि पंजाब तो रखने वाली है नहीं, पंजाब बिल्कुल भी रखने वाली नहीं है भाई युजवेंद्र चहल को। तो यही मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आरसीबी के लिए कि भाई सब पकड़ लो इन्हें। इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लोगे ना, तो मैं मानकर ये दावा कह सकता हूं, दावा के साथ कह सकता हूं कि भाई साहब और किसी को जरूरत नहीं होगी, है ना। ये बंदे में से किसी एक को टारगेट कर लो, वो बंदा काम करके दे देगा जो आप चाहोगे। रजत पाटीदार को भी कैप्टनशिप करने में बहुत ही आसानी होगी, मुझे ऐसा लगता है। भाई लोगों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।